किस्मत की रेखा। जय श्री राम साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे आप एक ऐसी अंतहीन दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसका कोई छोर नहीं है। अंदर एक अजीब सी छटपटाहट, एक अनजाना सा भय, रातों की उड़ी हुई नींद और मानसिक अशांति ने आपको चारों तरफ से घेर रखा होगा। ऐसा लगता है कि मेहनत तो आप पूरा खूब खून पसीना बहाने तक पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब सफलता का फल चखने की बारी आती है ना, तो ऐन वक्त पर चीजें हाथ से रेत की तरह फिसल जाती हैं। ऐसा जरूर आपको लग रहा होगा। आप अंदर ही अंदर पूरे तरीके से टूट रहे हैं, अपने आंसुओं और अपने गहरे दर्द को छुपाकर दुनिया के सामने एक झूठी मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपकी इस खामोश तन्हा लड़ाई को समझ नहीं पा रहा होगा। आपकी काबिलियत पर बार बार सवाल उठाए जा रहे होंगे। लेकिन ठहरिए, आज आपको निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह साथियों कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में विशाल समंदर पार कर रहे थे, तब रास्ते में मैनाक पर्वत अचानक से ऊपर आया और बड़े आदर से उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप थक गए होंगे, तनिक विश्राम कर लीजिए। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने एक अद्भुत और युगों युगों तक प्रेरणा देने वाली बात कही थी कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। यानी जब तक जीवन का परम लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक थकान कैसी और आराम कैसा। और ठीक यही स्थिति ब्रह्मांड के सेनापति, ऊर्जा के महापुंज, साहस और पराक्रम के कारक और हनुमान जी की असीम कृपा से जुड़े मंगल देव की होने जा रहा है। 21 जून 2026 को मंगल देव ने एक ऐसा महान गोचर कर लिया है जो आपके जीवन में एक बेहद अटल प्रभाव लेकर आ चुका है। अब तक जो परेशानियां, जो दुख, जो बदलाव सिर्फ हवा में तैर रहे थे, अब उन्हें एक ठोस जमीनी धरातल मिल गया है। आपके जीवन के संघर्षों का अंत होने वाला है और हर बदलाव अब जमीनी धरातल पर सच होता दिखेगा। आइए आज के इस बेहद विशेष वीडियो में हम शुद्ध ज्योतिष विज्ञान और सटीक लॉजिक और ग्रहों की एक्चुअल वास्तविक पोजीशन के साथ में एक एक करके निरंतर प्रवाह में समझेंगे कि मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इन तीनों राशियों के जीवन में 8 अगस्त 2026 तक का बड़ा तख्ता पलट क्या होने जा रहा है। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर आज के इस खास वीडियो में। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, ऐसे ही रोचक वीडियोस को जानने के लिए लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए यह गोचर सबसे अधिक मायने रखता है। क्यों? क्योंकि मंगल देव आपके खुद के राशि के ही स्वामी हैं। जी हां, आपके मालिक है मंगल देव। जो मंगल अब तक आपकी ही राशि में रहकर सिर्फ आपके दिमाग में उथल पुथल, गुस्सा और अजीब सी एक बेचैनी मचा रहे थे, वो अब आपके सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव यानी कि धन और कुटुंब के भाव में प्रवेश कर चुके हैं। इसके पीछे का पहला शुद्ध ज्योतिष लॉजिक ये है कि पृथ्वी तत्व की स्थिरता यहां पर है। मेष एक चर और अग्नि तत्व की राशि है जिसमें अत्यधिक चंचलता होती है, लेकिन जब मंगल देव जो उसके मालिक हैं वो वृषभ राशि में आ जाएं, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, एक स्थिर और पृथ्वी तत्व की राशि है। शास्त्रों में व्यास जी ने मंगल के जो तेज है मंगल देव का, उस मंगल के तेज को परिभाषित करते हुए बहुत ही सुंदर बात कही है कि एक महान योद्धा को अपनी असली युद्ध कला और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा एक मजबूत ठोस धरातल की जरूरत होती है। और अब मंगल देव को वो मजबूत जमीन मिल चुकी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब आपके करियर, आपका बिजनेस, आपके धन को लेकर जो भी परिणाम आएगा वो पूरे तरीके से ठोस, स्थायी और अटल होगा। दूसरा लॉजिक है प्रोटेक्टर यानी रक्षक का आगमन होना। शास्त्रों में मंगल को रक्षक और भूमिपुत्र कहा गया है, और जब यह अद्भुत दिव्य शक्ति आपके धन भाव पर आकर बैठेगी, जो बैठ चुकी है, तो सबसे पहला और घातक प्रहार आपके जीवन के आर्थिक संकटों पर होने वाला है। आप जो पिछले कुछ महीनों से पैसे की भारी तंगी, कर्जा का दबाव या मन चाहे खर्चों की
अनचाहे खर्चों की वजह से घुट घुट कर जीने को जो मजबूर थे आप, वहां अब आपको मंगल देव का एक अभेद्य सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है, जिसके प्रभाव से धन आगमन के बिल्कुल नए और अप्रत्याशित रास्ते खुलेंगे। आपकी फंसी हुई रकम या फिर रुका हुआ धन वापस आएगा और बैंक बैलेंस में अचानक से भारी वृद्धि देखी जा सकती है। ये दूसरा घर केवल धन का ही नहीं है, बल्कि आपके कुटुंब, आपकी वाणी का भी होता है। पिछले दिनों गलतफहमियां, ईगो, कड़वाहट की वजह से परिवार के भीतर जो दूरियां आ गई थी, जो अलगाव की स्थिति बन रही थी, अब वहां आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, परिवार में आपका मान सम्मान बहुत तेजी से बढ़ेगा और कुटुंब के प्रति आपकी जिम्मेदारियां अत्यधिक मजबूत होंगी। इसके साथ ही मंगल देव के पास 3 विशेष दृष्टि हैं साथियों, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और उनकी 8वीं दृष्टि, जो इस अवधि में आपके जीवन के 3 सबसे बड़े दुखों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली। मंगल की चौथी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, आपके 5वें घर पर पड़ रही है, जहां पर सिंह राशि है, जिसके स्वामी सूर्य देव मंगल के परम मित्र हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर में पहले से मायावी केतु बैठकर आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहे थे, आपको गंभीर डिप्रेशन दे रहे थे। लेकिन अब जैसे ही सेनापति मंगल की क्रूर मगर मित्रवत दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी, केतु देव पूरी तरीके से शांत और न्यूट्रल हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप संतान की चिंताएं तुरंत दूर होंगी। 5th हाउस संतानों का है, जो मानसिक अशांति आपको खाए जा रही थी उससे मुक्ति मिलेगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि 5वां घर एजुकेशन का है। इसके बाद मंगल की जो 7वीं पूर्ण दृष्टि है वो आपके 8वें घर पर यानी अष्टम भाव पर पड़ रही है, और यह वृश्चिक राशि है, जो मंगल का अपना खुद का घर है। और ज्योतिष का यह अटल नियम है कि कोई भी ग्रह जब अपने खुद के घर को कभी नष्ट नहीं कर पाता, बल्कि उसकी रक्षा करता है। इसलिए अगर आप लंबे समय से किसी गहरे तनाव, गुप्त चिंताएं या रुकावटों से जूझ रहे थे, तो मंगल की यह सुरक्षात्मक दृष्टि आपको उस पाताल जैसे डिप्रेशन से खींचकर बाहर लाएगी। और जो लोग रिसर्च या फिर गूढ़ विज्ञान से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद मंगल की आखिरी और सबसे शक्तिशाली 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव यानी 9th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर धनु राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति है। मंगल और गुरु की यह नैसर्गिक मित्रता आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करेगी। और अब तक जो काम ऐन वक्त पर आकर अटक जाते थे, उन्हें अब मंगल का साहस और ऊर्जा मिलने लगेगी, जिससे आपकी रुकी हुई गाड़ियां रफ्तार पकड़ने लगेंगी। यहां शनिदेव का भी बहुत बड़ा कनेक्शन बन रहा है साथियों, क्योंकि इस समय शनिदेव आपके 12वें घर में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ा रहे थे, जिससे धन की बचत नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब धन भाव में मंगल देव का आना लगन का मालिक होकर शनि के उस नकारात्मक प्रभाव को पूरे तरीके से बैलेंस कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके करियर की सुस्ती रफ्तार में बदल जाएगी। मेष राशि वाले मेरे साथियों, जब ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते बना रहा हो, तो आपको भी सही दिशा में कदम उठाना होगा। और इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए 2 अचूक उपाय जरूर करें। क्योंकि मंगल आपके दूसरे घर यानी वाणी और कुटुंब के भाव में आ रहे हैं, इसलिए अपने घर के परिवार के साथ मिलकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का सामूहिक पाठ अवश्य कीजिए। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होगी और मंगल की सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे परिवार को सुरक्षा देगी। दूसरा उपाय यह है कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल रंग की वस्तुओं का दान कीजिए, वहां पर भेंट कीजिए, पुजारी को, हनुमान जी को भेंट कीजिए। अगर आप लाल सिंदूर, लाल चोला या लाल रंग का फल अर्पित करते हैं, जैसे कि अनार, तो ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह कदम मंगल के शुभ प्रभावों को अटल बना देगा। और मेरे प्यारे मेष राशि वालों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आपका रोना, तड़पना, संघर्ष अब खत्म होने की कगार पर है। इसलिए इस 21 जून से 8 अगस्त के समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। उठिए और अपने अंदर के साहस को पहचानिए, क्योंकि आपके स्वामी मंगल देव अब आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको ज्योतिष का ये लॉजिक और मेरी बातें अगर सटीक समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी फैमिली मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। आप सभी का आने वाला समय बेहद मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। अगला वीडियो में फिर आने के लिए
आपका एडवांस में धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करता हूं वृषभ राशि वाले मेरे साथियों की। वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में अजीब सी खामोशी, अकेलापन और ठहराव आ गया था। सही कह रहा हूं ना? ऐसा लगता है कि जैसे आपकी असली ताकत, आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता कहीं खो सी गई है। आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अपनी सेहत, पारिवारिक जिम्मेदारियां और करियर के अनिश्चित भविष्य को लेकर एक अनजाना सा दर्द आपके सीने में दबा रहता था। आप मेहनत पूरी तरह करते रहे, लेकिन ऐसा फल होता है कि जैसे किसी ने आपके हाथ पैर बांध दिए हों और सफलता बिल्कुल करीब आकर और चली गई। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में समंदर पार कर रहे थे, तब रास्ते में मैनाक पर्वत आया और बोला कि हनुमान जी, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने अद्भुत बात कही थी, राम काज कीने बिना मोहे कहां विश्राम। यानी जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक थकान कैसी, आराम कैसा। ठीक यही स्थिति अब आपकी राशि में भी होने जा रही है। और ज्योतिष के सेनापति मंगल देव 21 जून 2026 से लेकर 8 अगस्त 2026 तक आपकी ही राशि यानी कि आपके पहले घर लगन में प्रवेश कर चुके हैं। एक बेहद शक्तिशाली और अटल प्रभाव बनाने जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? आपकी राशि में मंगल का आना आपकी खुद की सोई हुई आंतरिक शक्ति का पुनर्जन्म है। वृषभ एक स्थिर और पृथ्वी तत्व की राशि है, जबकि मंगल एक अग्नि तत्व के योद्धा है। एक योद्धा को अपनी ताकत दिखाने और रणभूमि में जीतने के लिए एक मजबूत धरातल की जरूरत होती है, जो वृषभ राशि में आते ही उन्हें मिल गई है। और साथ ही ये शुक्र की राशि है, जो मंगल को के सम्मित्र है। इसलिए जब जो भी परिणाम आएगा वो अत्यंत ठोस, मजबूत और अटल होगा। अगर पिछले काफी समय से आप किसी बीमारी, शारीरिक कमजोरी या स्वास्थ्य की दृष्टि से जूझ रहे थे, तो अब आपके लगन में बैठे सेनापति मंगल आपको उस दर्द से मुक्ति दिलाएंगे और आपके भीतर एक नई रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक एंटीवायरस की तरह काम करेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, गजब की हाई एनर्जी से आपको भर देंगे। इसके साथ ही लगन में बैठकर मंगल देव आपको 3 विशेष दृष्टियों से आपके जीवन के विवादों और दुखों को जड़ से खत्म करने वाले हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव, भूमि और माता के घर पर पड़ रही है, जहां पर सिंह राशि है। और चूंकि इसके स्वामी सूर्य मंगल देव के परम मित्र हैं, इसलिए इस घर पर मंगल की दृष्टि का आना एक अभेद्य प्रोटेक्टर यानी कि रक्षक की तरह काम करेगा। अगर काफी समय से जमीन जायदाद, गाड़ी या मकान को लेकर कोई कोर्ट कचहरी या फिर पारिवारिक विवाद अगर आपका चल रहा था, जिसने आपके घर का चैन, सुख सब कुछ छीन लिया था, तो अब उस विवाद में आपकी विजय होगी। आपकी माता के स्वास्थ्य में भी सुधार दिख रहा है यहां पर, और आपका पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। इसके बाद मंगल देव की दूसरी दृष्टि आती है 7वीं पूर्ण दृष्टि। 7th हाउस पर जो दृष्टि डालते हैं वो आपके सप्तम भाव यानी कि बिजनेस का घर, पार्टनरशिप का घर, वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है। और यहां पर वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। ज्योतिष का सीधा सा नियम है कि कोई भी ग्रह अपने खुद के घर पर जब दृष्टि डालता है तो उसका कभी नुकसान नहीं होने देता, बल्कि उसे मजबूत करता है। इसलिए आपके बिजनेस अब तक मजबूत धरातल पर खड़ा हो जाएगा। अगर मंदी के कारण आपका धंधा बंद होने की कगार पर आ गया था या नौकरी छूटने का डर था, तो यह अटल मंगल आपके करियर को पुनर्जीवित कर देगा। और चूंकि यह भाव दशम से दशम होता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव समाप्त होंगे। इसके बाद मंगल की जो तीसरी दृष्टि है वो 8वीं दृष्टि होती है। वो मंगल से 8th हाउस में पड़ती है, जो कि आपके लिए 8वां ही घर है। 8वां घर रुकावटों का है, संकटों का घर है। वहां पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है जहां धनु राशि रखी है। इसके स्वामी बृहस्पति देव, देवगुरु बृहस्पति देव हैं, जो इस समय आपके तीसरे घर में उच्च के होकर बैठे हैं। और जब मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर जाने आएगी तो जीवन में बार बार आने वाली बाधाएं और गुप्त परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। मंगल को शत्रु हंता कहा गया है, इसलिए जो लोग पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे वो अब सब परास्त हो जाएंगे। यहां शनि और केतु का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है,
जो आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। इस समय शनिदेव आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर बैठे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि आपकी ही राशि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, जहां मंगल देव आ चुके हैं। तो ज्योतिषीय लॉजिक को अगर देखें तो उस लॉजिक के अनुसार यदि शनि आपका कर्म है तो मंगल आपकी ऊर्जा है। इसलिए जब आप लाभ स्थान के शनि के सहयोग से अपनी पूरी ऊर्जा जो मंगल देव आपको देंगे, उससे जब आप सही काम में आप उस एनर्जी को लगा देंगे, जिससे 2 अगस्त तक खासकर आपके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे और भारी धन लाभ होने की भी आशा है। वहीं दूसरी तरफ आपके चौथे घर में बैठे केतु अब तक आपको मानसिक अशांति दे रहे थे। सेनापति मंगल देव की जो मित्र दृष्टि यहां पर पड़ेगी सूर्य के घर में, वो शांत और न्यूट्रल कर देंगे केतु को। इससे आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और आपको मानसिक सुकून मिलेगा। विशेषकर जो लोग डिफेंस में हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, रियल एस्टेट या सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करेगा। वृषभ राशि वालों, मेरे साथियों, जब ब्रह्मांड आपके लगन को इतनी बड़ी ताकत दे रहा हो तो आपको भी अपनी तरफ से ऊर्जा को सही दिशा देनी ही होगी। और इस महान गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए रोज सुबह जल्दी उठकर थोड़ा योग व्यायाम जरूर करें, ताकि मंगल की एनर्जी आपके भीतर समाहित हो सके। इसके साथ ही नियमित रूप से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ भी कीजिएगा, क्योंकि इससे हनुमान जी की कृपा असीम रूप से लगातार आपको मिलती रहेगी। मंगलदेव आपको सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे वृषभ राशि वाले साथियों, अपने इस दर्द और अकेलेपन से बाहर निकलिए, क्योंकि आपका संघर्ष अब खत्म होने जा रहा है। खुद सेनापति आपकी राशि में आकर आपकी ढाल, आपका सुरक्षा कवच, आपका बॉडीगार्ड बन रहे हैं। इसलिए 21 जून से लेकर अगस्त के उस समय तक का पूरा फायदा उठाइएगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, बातें समझ आई हो, लॉजिकल लगी हो, तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नहीं किया अब तक तो, ताकि हमारा परिवार और मजबूत हो सके और बढ़ सके। आपके आने वाला हर दिन मंगल देव की कृपा से मंगलमय हो, इसी आशा के साथ आपकी राशि का विवरण यहीं खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अब बात करता हूं मिथुन राशि वाले मेरे साथियों की। देखिए मिथुन राशि वाले मेरे साथियों, पिछले काफी समय से ऐसा लग रहा है आपको जैसे आप एक ऐसी रहस्यमय भूल भुलैया में फंस गए हैं, जहां पर आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। मन में लगातार एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी घबराहट और रातों की उड़ी हुई नींद और भीतर से छुपा हुआ एक ऐसा गहरा दर्द, एक डर जिसे आप किसी से कह भी नहीं पा रहे होंगे। आप बस अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, पर ऐन वक्त पर जाकर किस्मत आपका साथ छोड़ दे रही है। कोई भी काम बनते बनते बिगड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी काबिलियत पर बार बार सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अब आपको ठहरने और संभलने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब हनुमान जी महाराज माता सीता को खोज में समंदर को जब लांग रहे थे, तब रास्ते में मैनाक पर्वत ने ऊपर उठकर यह कहा था कि हे हनुमान जी, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तब पवन पुत्र ने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम, यानी जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक न तो थकान होगी और न ही आराम। ठीक है, स्थिति अब आपके जीवन में भी बनने जा रही है, क्योंकि ज्योतिष के सबसे ऊर्जावान ग्रह सेनापति मंगल देव 21 जून से लेकर 8 अगस्त तक 2026 के एक बेहद अटल प्रभाव लेकर आ चुके हैं। अब पूरे 1.5 साल बाद मंगल देव राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आए हैं, जो कि एक स्थिर और पृथ्वी तत्व की राशि है। और मिथुन राशि के लिए यह गोचर आपके 12वें घर यानी 12th हाउस में हो रहा है, जो कि हानि का घर है, खर्चों का घर है, विदेश का घर है, मोक्ष के स्थान का घर माना जाता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव है, जिस राशि में मंगल देव आ रहे हैं, और मंगल देव के सम मित्र माने जाते हैं। और एक योद्धा को अपनी शक्ति का सही प्रदर्शन करने के लिए एक मजबूत धरातल की जरूरत होती है, और पृथ्वी तत्व में आकर मंगल को वो धरातल मिल चुका है साथियों।
अब तक आप जिन अनचाहे और बेतहाशा खर्चों से परेशान थे, जहां पैसा आते आते पानी की तरह बह जाता था और आप कर्ज के जाल में फंसते चले जा रहे थे, वहां अब मंगल देव एक प्रोटेक्टर, एक बॉडीगार्ड, एक रक्षक, एक प्रोटेक्टर, एक गार्ड की तरह आपकी रक्षा करने के लिए तैनात हैं, खड़े हैं। और जब ये अद्भुत दिव्य शक्ति आपके 12वें घर को नियंत्रित करेगी, तो आपके व्यर्थ के खर्चे, कोर्ट कचहरी के नुकसान, धन की हानियां, इस पर अचानक से एक लगाम लग जाएगी। और जो लोग काफी समय से विदेश जाने, विदेश में सेटल होने का प्रयास कर रहे थे, या जिनका काम इंटरनेशनल डीलिंग से जुड़ा हुआ था, उनके लिए बंद पड़े रास्ते खुल जाएंगे और वहां से सफलता की बड़ी खबरें भी मिलेंगी। इसके साथ ही मंगल देव के पास में 3 दृष्टियां भी होती हैं साथियों, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, जो आपकी जिंदगी के 3 सबसे बड़े संकटों को इस अवधि में जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है और करेगी। मंगलदेव की पहली दृष्टि है उनकी चौथी दृष्टि, यानी 4th हाउस पे जो दृष्टि डालेंगे वो आपके तीसरे घर यानी कि पराक्रम भाव, साहस, छोटे भाई बहनों के घर पर पड़ रही है, जहां पर सिंह राशि है, जिसके स्वामी सूर्य देव है और मंगल के परम मित्र हैं। इसलिए यहां पर मंगल की दृष्टि पड़ते ही आपके भीतर एक गजब के साहस और नई ऊर्जा का संचार होगा। पिछले दिनों जो एक अजीब सा आलस्य या हताशा आपको घेरे हुई थी, वो तुरंत दूर हो जाएगी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में रिश्तों में आ रहा तनाव भी खत्म होगा और आपके रुके हुए काम आपके खुद के पुरुषार्थ से ही पूरे हो जाएंगे। इसके बाद मंगल की दूसरी दृष्टि 7वें घर पर पड़ती है, 7th हाउस पर, जो कि आपके लिए इस वक्त 6ठे घर पर पड़ेगी, यानी रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन का जो घर है, उस घर पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है। यहां पर वृश्चिक राशि है, जो मंगल का अपना खुद का घर है। और ज्योतिष का ये अटल नियम है साथियों कि कोई भी ग्रह अपने खुद के घर को कभी नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे बचाता है। इसलिए यदि आप पिछले काफी समय से किसी भारी कर्ज में बोझ के तले दबे थे, या कोई पुरानी बीमारी आपको अगर जड़ों से तोड़ रही थी, तो मंगल की यह सुरक्षात्मक दृष्टि आपको कर्जे और बीमारी के उस गहरे दलदल से खींचकर बाहर निकाल लाएगी। और आपके ऑफिस या बिजनेस में जो गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे साजिश रच रहे थे, वो अब आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मंगलदेव की तीसरी और सबसे शक्तिशाली दृष्टि इनकी 8वें घर पर पड़ती है, जो आपकी कुंडली में आपका 7वां घर है इस वक्त, जो कि वैवाहिक जीवन का घर है, पार्टनरशिप का घर है, बिजनेस का घर है, जहां पर राशि कौन सी है आपके धनु राशि, और जिसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि एक बार फिर से मंगल देव के परम मित्र हैं। आपके शादीशुदा जीवन में चल रहे लंबे समय के मनमुटाव, ईगो क्लैश और कड़वाहट को ये दूर कर देंगे। जीवन साथी के साथ जो एक गलत फहमियों की एक दीवार सी खड़ी हो गई थी, अब वो ढह जाएगी, टूट जाएगी और रिश्तों में एक नया भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। और बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहे विवाद भी पूरे तरीके से सुलझ जाएंगे साथियों। यहां शनि और केतु का कनेक्शन भी बहुत अद्भुत काम कर रहा है, क्योंकि शनि देव आपके 11वें यानी कि लाभ भाव में बैठकर करियर में थोड़ी चुप्पी जो ला रहे थे, 12वें घर के मंगल की असीमित ऊर्जा से अब वो सुस्ती दूर हो जाएगी। 10वें घर में शनिदेव बैठे हैं, प्रोग्रेशन उनका 11वें घर की तरफ है, जो कि आपके बिजनेस का भी घर है और इच्छा पूर्ति के घर की ओर अग्रसर हैं। तो आपकी मेहनत का पूरा आर्थिक लाभ आपको अब मिलने लगेगा। वहीं केतु के कारण जो मानसिक उलझने बनी हुई थी, सेनापति मंगल के प्रभाव से वो भी पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाएंगी, जिससे जो लोग डिफेंस में है, पुलिस में है, कोर्ट कचहरी या किसी भी साहसिक कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय भाग्य की नई उज्ज्वलता लेकर आ रहा है। देखिए मिथुन राशि वालों, जब ब्रह्मांड आपके लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर रहा हो, तो आपको भी सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। और इस अटल मंगल की ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने के लिए 2 अचूक उपाय आपको जरूर करने चाहिए। क्योंकि मंगल आपके 12वें घर में है, इसलिए आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करने और मानसिक शांति के लिए परिवार के साथ मिलकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय यह है कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल रंग की वस्तुओं का दान कीजिएगा। आप लाल सिंदूर, हनुमान जी को चढ़ाने वाला लाल चोला या लाल रंग के फल जैसे कि सेब हो गया, अनार हो गया, इसे भी भेंट कर सकते हैं, क्योंकि यह छोटा सा कदम आपके जीवन में आ रहे मंगल के प्रभाव को पूरे तरीके से अटल और कल्याणकारी बना देगा। मेरे प्यारे मिथुन राशि वाले साथियों, वक्त हमेशा एक जैसा खराब नहीं रहता है।
आपका रोना, आपकी लंबी खामोशी और आपका कड़ा संघर्ष अब खत्म होने की कगार पर है। इसलिए इस 21 जून से लेकर 8 अगस्त के समय को यूं ही उदासी या आलस में मत गवा दीजिएगा। उठिए, अपने भीतर के सोए हुए साहस को पहचानिए, क्योंकि आपके रक्षक मंगल अब आपके साथ खड़े। अगर आपको ज्योतिष का ये सटीक लॉजिक पसंद आया हो, समझ आई हो बात, तो अपना प्यार भरा लाइक हमें दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी फैमिली और भी मजबूत हो सके। आप सभी को आने वाला समय बेहद मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहेगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा साथी। जय श्री राम। किस्मत की रेखा